हाथों में मन चाहे और मनमाने तरीके से चलाया जाएगा। जो रेवेन्यू रियलाइजेशन में आपके टैरिफ के रेट्स हैं उन पे काफी हद तक जो है इन प्राइवेट कंपनीज का रोल रहेगा। आप देख रहे हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आज 2 कंपनियां सिर्फ रह गई हैं और जियो ही एक मोनोपोली चला रही है और एयरटेल तो सर्वाइवल का बिजनेस कर रही है। यही इसी तरीके से टेलीकॉम सेक्टर को भी खोलने की बात की गई थी 2001 में और आज बीएसएनएल के हालात आप देख रहे हैं। बीएसएनएल को वहां भेजा जाता है जहां पे कोई प्राइवेट प्लेयर जाना नहीं चाहता। यही सरकार देश की जो बिजली सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके साथ करने जा रही है। आपने देखा कोविड के दौरान बिजली के जो प्राइवेट कंपनीज थे उन्होंने लोगों के बिल जो थे लेने लिए और मजबूर किया, लेकिन जो देश में सरकारी कंपनियां थी उन्होंने काम किया, लोगों के घर तक सेवाएं पहुंचाई। ऐसी चीज अगर बिजली के सेक्टर में की गई तो लोगों को बिजली भी नसीब नहीं होगी और जब तक उनकी जेब में मोटा रकम नहीं होगा वो बिजली के दाम पे नहीं कर पाएंगी और अपनी बेसिक मूल सुविधा से वो वंचित रह जाएंगी। हमारे जम्मू कश्मीर में 12,000 टेलीवेजर है जिनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा अगर कल को ये लीगलाइज तरीके से ये बिल के आने की वजह से हमारे जो टेलीवेजर्स हैं उनका भी जो है भविष्य अंधकार में जाएगा। क्योंकि आज अगर वो सरकारी महकमे के रहते हुए भी अभी तक रेगुलराइजेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 20-22 साल में, तो जब तक इन सब लोगों का रास्ता साफ करके इन सब लोगों को परमानेंट करके कोई भी बातचीत के बिना ऐसा डिसीजन जो है केंद्र की सरकार ने करना नहीं चाहिए। क्योंकि 15 लाख बिजली कर्मचारियों के साथ अस्थायी रूप में काम करने वाले 10 लाख मुलाजिम जो है डिफरेंट बिजली के कंपनियों में देश भर में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये देश की जनता के लिए आह्वान है कि आज का ये जो एलएक्सटी अमेंडमेंट बिल रखा जा रहा है पार्लियामेंट में इसमें पुरजोर उसका विरोध किया जाए, पूरे देश में इसकी आवाज उठाई जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ जो है आवाज उठाएं। क्योंकि देश हिस्ट्री को याद रखेगा, जिसने हिस्ट्री में इसकी लड़ाई लड़ी होगी उसका नाम अमर रहेगा। जो लोग इसके लिए खड़े नहीं होंगे और आवाज नहीं उठाएंगे उनके लिए अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को शक्ल दिखाने के लिए भी उनके पास कोई चेहरा नहीं रहेगा। लेकिन सरकार का ये मानना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन की जाती है तो उससे आम मुलाजिम के साथ साथ आम जनता को भी फायदा मिलेगा, बिजली की आपूर्ति पूरी होगी। क्योंकि उत्पाद में इन्हीं कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है और उत्पाद जो है बिजली का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या कहेंगे उसमें? नहीं, जनरेशन सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज काम करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अलग कंपनीज काम करती है। सरकार पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्राइवेट कंपनीज को तैयार करके प्लेट में देना चाहती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अभी तक 1 रुपया नहीं लगाया। जहां भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है और ये जो बिल कहता है नेटवर्क पीडीडी ऑन करेगा और जो उसके ऊपर कंटेंट है जो बिजली चलाई जाएगी वो प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी, तो नफाखोरी जो होगी वो प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है और जो मशक्कत का काम है वो बिजली वाला करेगा, वही आपका जो लाइनमैन है वही करता रहेगा। तो कहने की बात ये है हमें रेवेन्यू के पोर्शन से हमें कंटेंट के तौर से और लोगों को भी इसकी परेशानी होगी क्योंकि जो टैरिफ है वो उन प्राइवेट कंपनीज और रेगुलेटर के बीच में अरेंजमेंट होगा और उसमें भी स्वीपिंग चेंजेस किए जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जैसे टेलीकॉम सेक्टर में की गई आज आपके सामने है। आज मोनोपोली नहीं है तो और क्या है। अगर आपके जेब में फोन है उसमें जियो का सिम है, ये मजबूरी है आपकी, आप ना नहीं कर सकते। जिन्होंने फ्री में सिम दिया आज वो आपसे 500, 600, 700 रुपए पर महीना भी ले रहे हैं। तो यही सिचुएशन बिजली के महकमे में क्रिएट की जाएगी क्योंकि जब आप ये सेटअप को तोड़ देते हैं, एक लीगलाइज तरीके से कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं तो फ्यूचर में उसके लिए उससे भागने का कोई रास्ता नहीं रहता। तो आज देश की जनता से इसीलिए आह्वान किया जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स को लेकर सरकार क्यों नहीं इस बिल को पास करती है, इस बिल को लाया जाए। स्टेक होल्डर्स मीन्स जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेके लिया जाए। ये बिल 2 तारीख के दिन जो है अभी पहली बारी जो है वेबसाइट पे डाला गया और बिना किसी डिस्कशन के पार्लियामेंट में रखा जा रहा है। हमारी यही अपील है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट में रेफर करके इस पे काफी वाइड डिबेट होनी चाहिए बिफोर एंश्योरिंग दैट इट इज मेड इट लॉ। लेकिन कहा जाता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कही जाए तो तनख्वाह जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बनस्बत गवर्नमेंट सेक्टर के। तो अगर प्राइवेटाइज होता है तो क्या मुलाजिमों की तनख्वाह में इजाफा नहीं होगा? सबसे पहले मुलाजिमों का रोल है देश की उन्नति और प्रगति के लिए, कंज्यूमर्स की बेहतरी के लिए
सिर्फ अपने एमोलमेंट्स को देखते हुए हमारा कोई डिसीजन नहीं रहता। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये पहले भी जम्मू कश्मीर की जनता और देश की जनता के लिए काम करना पसंद करती है। 4 पैसे किसी की तनख्वाह में बढ़ाने से हमारा ज़मीर नहीं बेचा जा सकता। हमारा ज़मीर जो है संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है कि देश के हित में जो कार्य किए जाएंगे हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन देश में कुछ बिजनेस हाउसेस के लिए जो काम किए जाएंगे उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और उसी कड़ी में ये पुरजोर विरोध आज जम्मू कश्मीर के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू से लेकर कपवारा तक और किश्तवाड़ से लेकर बनी बसोली तक सब जगह पे किया जा रहा है। और एक साथ आप आज देखेंगे जम्मू कश्मीर से साथ साथ पूरे देश के साथ पूरी भागीदारी में इसका बिल का विरोध